morning students. I am Neeti Johan from Eklavya Academy Senior Secondary Schools. Today I am taking subject of EVS class 5th chapter second 10 है water flows from upside towards downside. यानी इस चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है कि पानी जो है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है. ऐसे आता ऊपर से नीचे अप टू डाउन. कैसे? अप टू डाउन. पानी का जो बहाव है, कभी आपने ऐसा कुछ देखा क्या कि पानी है ना नीचे से ऊपर जा रहा है? कभी ऐसा देखा? मैंने तो नहीं देखा. तो इस लेसन का नाम से ही पता चल रहा है कि पानी जो है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है. Yes, children, you know that during rainy seasons, water flowing from a waterfall or rivers get collected into pond. बच्चों, आप सभी ने बारिश की जब मौसम होता है, बारिश का जब सीजन होता है, तो आप सभी ने ये देखा होगा पानी जो है वाटरफॉल से, चाहे नदियों से बहता हुआ हमेशा कहाँ आता है? पॉन्ड के अंदर आता है, यानी तालाब के अंदर इकट्ठा हो जाता है. यानी पानी बहता हुआ हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है और हमेशा नीचे क्या बने रहते हैं? पॉन्ड वगैरह वहां पे आके इकट्ठा हो जाता है. और दूसरा ये है, पानी अपना रास्ता स्वयं बनाता है. पानी को कोई रास्ता बताने की जरूरत नहीं है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है. Yes, it means that water flows downward. इसका मतलब यही है कि पानी हमेशा नीचे की तरफ ही बहते हुए आता है. We use flowing and ponds water everywhere in our daily life. जो पॉन्ड के अंदर पानी इकट्ठा होता है वो हमारी डेली लाइफ के लिए, यानी हमारी जो दिनचर्या होती है, जो हमें रोज पानी की आवश्यकता होती है, उसको पूरा करती है. वाटर इन फील्ड. अब पानी जो है वो खेत में किस तरीके से आता है, कैसे आता है, कहाँ उसकी जरूरत होती है, कितना उसको नीड होता है, वो हम लोग देखेंगे. देखिए, सबसे पहले इसका मतलब क्या है? वाटर इन फील्ड यानी खेत के अंदर पानी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इरिगेशन. किस नाम से जानते हैं? इरिगेशन. अब इरिगेशन के होते हैं वो कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्प्रिंकल, फिर है आपका वाटर पाइप, पानी का पाइप, फिर है आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप, फिर आपका ड्रेनेज, फिर है आपका ट्यूबवेल्स. ये सारे जो सोर्सेज है वो सारे इरिगेशन के हैं, यानी सिंचाई के हैं. स्प्रिंकल. अब स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई पाइप होता है, उसके थोड़े थोड़े दूरी के अंदर उसके अंदर कुछ होल बना दिए जाते हैं, जिससे वहां पे इस तरीके से फव्वारे की तरह निकलते हैं और खेतों की सिंचाई की जाती है. फिर आपका वाटर पाइप. अब ये क्या होता है? खेतों के अंदर पानी के पाइप लगा दिए जाते हैं, वहां पे पानी के पाइप के थ्रू सिंचाई की जाती है. अब वो वैसा है कि भाई जिसको जितनी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से वहां की सिंचाई की जाती है. कुछ क्रॉप्स को ज्यादा नीड होती है, कुछ को कम नीड होती है, जैसे कि राइस है, चावल है, चावल की फसलों को पानी ज्यादा चाहिए, जबकि मैं इसके कंपेयर अगर मानूं ऑनियन यानी प्याज, तो प्याज की जो फसल होती है उसको पानी की कम आवश्यकता होती है. अगर मैं शुगर केन ले रही हूँ यानी गन्ना, तो गन्ने की फसल में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसके कंपेयर कुकुम्बर के उसके अंदर कम आवश्यकता होती है. फिर अपना ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप बूंद बूंद करके होती है. ये 24 घंटे इसकी सिंचाई चलती है. ये पानी हमेशा मतलब 24 घंटे तक ड्रॉप बाय ड्रॉप खेतों को गीला रखने का काम करता है. ड्रेनेज का मतलब होता है ऐसा नाली टाइप की बना दी जाती है, जिसके अंदर पानी सिंचाई के रूप में हर जगह पहुंच जाता है. और लास्ट है ट्यूबवेल. ट्यूबवेल आप
कुछ समझते हैं कि वेल यानी कुआं, कुएं के अंदर कुछ ऊपर मशीन शिफ्ट करके वो ट्यूबवेल के थ्रू पानी की सिंचाई की जाती है। इस तरीके से इरिगेशन के हमारे टाइप्स है, और भी टाइप्स होंगे। यस, if it rains enough, there is no shortage of water in the field for agriculture। कभी कभार जो होती है पानी, बारिश जो होती है वो खेती के लिए, मतलब खेत के लिए उतना सफिशिएंट नहीं होता, यानी कम मात्रा के अंदर बारिश होती है, बट उस जो खेती में उसकी सिंचाई में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। बट इफ इट डज नॉट doesn't rain or rain less than is the crop need extra water। अब कभी कभार क्या होता है कि बारिश कम होती है तो उस क्रॉप को, फसल को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। दिस इज कॉल्ड इरिगेशन। जो पानी ऊपर छिड़काव करते हैं उसी का नाम इरिगेशन है। फिर है आपका लास्ट जो पैराग्राफ है, वी नाउ दैट द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर बाउंड्रीज आर ऑल्सो डीप। अब अंडरग्राउंड वाटर के दो प्रकार है, जिसके अंदर एक तो है बावरी, और ये जो अंडरग्राउंड वाटर है यहाँ पे हम लोग पानी आराम से सिंचाई कर सकते हैं। वी यूज स्पेशल इक्विपमेंट्स टू गेट वाटर फ्रॉम दैम। हमें कोई उपकरण की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम उसका पानी अंदर से ऊपर की ओर ला सकते हैं, सो दैट वी कैन टेक दिस वाटर टू इरिगेट अवर फील्ड। इस तरीके से हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। नीड ऑफ वाटर समटाइम्स लेस समटाइम्स मोर। अब पानी की आवश्यकता कुछ खेती के अंदर अधिक होती है, कुछ खेती के अंदर कम होती है। हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। मोर वाटर लेस वाटर। मोर वाटर लेस वाटर यानी मोर यानी ज्यादा, लेस यानी कम। अब मोर वाटर में सबसे पहले राइस है अपना, शुगर केन है, और राइस शुगर ये तो आ रहे हैं, इसके अंदर पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी, पैडी। जबकि हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं इसका एग्जाम्पल पी, ग्राम चने और कुकुम्बर, इसमें पानी की नीड कम होती है, जबकि इन फसलों के अंदर पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। यस, आइए हम लोग पढ़ते हैं। एवरी क्रॉप नीड डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। हर फसल को अलग अलग मात्रा के अंदर पानी की आवश्यकता होती है। If a farmer knows that best use of water can be made, some crops need more water, will some less water। अब ये किसान को पता, अच्छा एक जो नॉलेज वाइज, जिसको किसान को अच्छा खासा ज्ञान होता है कि किस फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता है, किस फसल को पानी की कम आवश्यकता है। इसीलिए वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी अवॉइडेड। इस तरीके से हम लोग पानी की बर्बादी से बच सकते हैं। क्रॉप्स ऑफ राइस, शुगर केन, पैडी नीड मोर वाटर, विल क्रॉप्स ऑफ पी, ग्राम, अनियन, कुकुम्बर नीड लेस वाटर। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है। अब हम वर्किंग ऑफ द, ये है रेहट और रेचट नाम से पढ़ते हैं, इसको एक रेहट नाम से भी पढ़ते हैं। ये एक प्रकार से ऐसा एक व्हील होता है, एक चक्र होता है ऐसा, ये इस तरीके का एक चक्र है। अब इसके अंदर जो ये
शुगर कैन, गन्ने की मशीन किस तरीके से गन्ने को निकालने का ऐसे काम करती है, गन्ने की जूस का, वैसे ये पानी को निकालने का, जैसे सरसों का तेल वगैरह निकलता है उसकी भी मशीन ऐसे होती है, ये वाली मशीन इसकी संरचना ऐसी ही होती है। इस तरीके से ये सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स, आजकल जो है जो बिजली की मशीन है जो बहुत ज्यादा बन चुकी है, आपको पता है घरों के अंदर भी मशीन है जिनके माध्यम से आराम से हम लोग पानी ऊपर डाल सकते हैं। बुल्स आर यूजलेस नाउअडेज, आज के जमाने के अंदर बुल्स काम में नहीं ली जाती है। एट प्रेजेंट सम पीपल्स आर डूइंग सम experiments of the electricity produced by the running dynamos using was more research in the requirement in the field। आजकल की जो मशीनें वगैरह है वो इस तरीके से बिजली निर्माण वगैरह कर रही है तो कम लोग इसका यूज कर रहे हैं। इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है जिसके अंदर हमने सिंचाई के माध्यम पढ़ा था, पानी ऊपर से नीचे हमेशा के बहता है, कौन सी क्रॉप को कितने पानी की आवश्यकता होती है, किसमें ज्यादा की नीड है किसमें कम की नीड है, और कौन सा जो ये ड्रिल के थ्रू पानी की सिंचाई की जाती है, ये हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। बाकी की अगर कोई भी आपको समस्या है तो जब हमारी रेगुलर क्लासेस होगी उसके अंदर हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।